हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ हमारा आज का टॉपिक है एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे डिनोट करते हैं, और फिर बाद में उन दोनों का कन्वर्जन कैसे होता है। एसओपी से पीओएस में कैसे बनाते हैं या पीओएस से एसओपी में कैसे बनाते हैं, फिर उनका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसओपी क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विथ एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, इसे फिर बाद में हम लोग कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले तो एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट is the Boolean expression that entirely consists of mean terms। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने मीन टर्म और मैक्स टर्म पढ़ा था, तो एसओपी फॉर्म कंप्लीटली कंसिस्ट करता है मीन टर्म को। सपोज बुलियन फंक्शन एफ के अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और एक्स एंड वाई आर इनपुट ऑफ बुलियन फंक्शन, जिसमें कि एक्स और वाई को कुछ इनपुट मिल रहा है, whose output is true when any one of the input is set to true। मीन्स सपोज करो कि हम एक ऐसा प्रॉब्लम बना रहे हैं जिसमें अगर दोनों में से एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, अगर दोनों में से कोई भी वेरिएबल वन होता है तो उसका आउटपुट वन है, अदरवाइज उनका आउटपुट जीरो है। तो ये जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि और गेट का फंक्शन है। तो हम लोग पहले एक एग्जांपल के द्वारा इसको देखते हैं। एसओपी सपोज एक हमारा इनपुट है एक्स, एक इनपुट है वाई। तो अगर हमारे पास दो इनपुट हैं एक्स और वाई, तो इनके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो इस चार कॉम्बिनेशन पे हमारा आउटपुट किस तरह से है? तो हमारा आउटपुट है, अगर एक भी वन होता है तो वन, अदरवाइज जीरो। यानी हम कहेंगे कि आउटपुट ये हमारा जीरो होगा, ये वन होगा, ये वन होगा और ये वन होगा। ये तो सिंपल लिख लिए हम लोग। नाउ अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इनका मीन टर्म निकालना। तो इनका मीन टर्म कैसे निकालेंगे? तो ऑलरेडी हम लोगों ने मीन टर्म वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनका मीन टर्म जो हम लोग कहते हैं एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मीन टर्म कैसे लिखेंगे? मीन टर्म लिखने के लिए सिंपली हम लोग क्या फॉलो करते हैं? सपोज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मीन टर्म, एम से डिनोट करते हैं मीन टर्म को स्मॉल एम से, और मैक्स टर्म को कैपिटल एम से। यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो भी आउटपुट है, तो आउटपुट के जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनका प्रोडक्ट लिखना है। और किस फॉर्म में? अगर वो इनपुट जीरो है तो नॉट के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, नहीं तो नॉर्मल फॉर्म में। यानी अगर इस टर्म के लिए देखें तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स नॉट और वाई नॉट। इसके लिए एक्स नॉट और वाई, इसके लिए एक्स वाई नॉट, और इसके लिए एक्स और वाई। जहां भी एक्स का वैल्यू जीरो है उस जगह एक्स नॉट लिखेंगे, और जहां भी वाई का वैल्यू जीरो है वहां वाई नॉट, और जहां एक्स का वैल्यू वन है वहां सिंपली एक्स, जहां वाई का वैल्यू वन है वहां सिंपली वाई। तो ये हमने लिखा इसका मिन टर्म। तो इस तरीके से हम लोग इसका मिन टर्म लिख सकते हैं। अब मिन टर्म लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है इनको मिन टर्म के फॉर्म में लिखना।
हमको ये तो मिन टर्म को हमने लिख लिया। अब हमारा काम है एसओपी फॉर्म में लिखना। तो एसओपी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मिन टर्म को सम करेंगे। किस किस मिन टर्म को, जिसका आउटपुट वन है, यानी इसका, इसका और इसका। तो हमारा मिन टर्म क्या हो जाएगा, एफ सॉरी एसओपी फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ बराबर एक्स नॉट वाई प्लस एक्स वाई नॉट प्लस एक्स वाई। ये सिंपली हमारा एसओपी फॉर्म इसका बन गया। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ है कोई फंक्शन, तो उसे हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे करेंगे, या शॉर्ट हैंड नोटेशन से फिर मिनटर में कैसे लाएंगे। देखो सिंपली अभी हमारे पास जो आया था, एफ बराबर ए नॉट सॉरी एक्स नॉट वाई प्लस एक्स वाई नॉट प्लस एक्स वाई। तो हमें क्या करना है, सारे टर्म का, एक एक टर्म का हमको मीन टर्म, एक एक टर्म का हमको मीन टर्म निकालना होगा पहले। तो सबका मीन टर्म निकालेंगे। तो ये हमारा एक्स वन वाई का क्या आ जाएगा, एक्स वन वाई का, चूंकि एक्स पे नॉट है यानी जीरो, वाई पे नॉट नहीं है मतलब कि वन, यानी जीरो वन फॉर्म टू बाइनरी फॉर्म में। और ये जीरो वन डिनोट करता है वन को, तो इसलिए हम इसको एम वन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स वाई वन। तो एक्स है वन, वाई डैश है, वाई का कंप्लीमेंट है तो जीरो, और ये टू के फॉर्म में है। इसे हम लोग एम टू लिखेंगे। और फिर है हमारा एक्स वाई, यानी कि वन वन बाइनरी फॉर्म में, तो इसे हम लोग लिखेंगे M3। यानी फाइनल हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन हो जाएगा F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3। इसे चूंकि ये M1 वन को डिनोट करता है, M2 ऑफ मीन टर्म ऑफ टू है, M3 मीन टर्म ऑफ थ्री है, तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। एफ एसओपी को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा साइन से, सिग्मा वन टू थ्री, एफ इजकल टू सिग्मा वन टू थ्री। तो ये हो गया हमारा मीन टर्म का शॉर्ट हैंड नोटेशन। अब अगर कहीं शॉर्ट हैंड नोटेशन दिया हुआ है, तो वहां से उसको हम एसओपी फॉर्म में कैसे बनाएं। तो अब हम लोग इसका अपोजिट प्रोसेस देखते हैं। जैसे ये है हमारा कि शॉर्ट हैंड नोटेशन दिया हुआ था मिन टर्म का, उससे हमने एसओपी फॉर्म में निकाला। अब सॉरी एसओपी दिया हुआ था, उससे हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन में निकाला। अब हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन टू एसओपी फॉर्म करते हैं पहले। तो क्या करेंगे, सपोज हो सकता है क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिया हुआ हो, एफ बराबर जीरो वन टू। चूंकि अगर दो वेरिएबल हैं, या जीरो वन थ्री, अगर आपका दो वेरिएबल है, तो जीरो वन टू थ्री चार ही वैल्यू हो सकते हैं। तीन वेरिएबल होगा तो आठ वैल्यू हो सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग दो ही वेरिएबल का लेके चल रहे हैं, इसलिए जीरो वन थ्री मतलब थ्री के नीचे ही होगा। तो यहाँ पर अब अगर इससे हमको ये इसको अगर हमको एसओपी फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको मिनटर में लिखेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं एफ बराबर M0 प्लस M1 प्लस M3। नाउ M0 कहने का मतलब हो गया, एफ बराबर आप लिखोगे जीरो जीरो, प्लस वन कहने का मतलब जीरो वन, और M3 कहने का मतलब हो गया वन वन। नाउ
जीरो वन का मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसे क्या 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 है, दोनों जीरो ही है, यानी हमारा एक्स भी नॉट है और वाई भी नॉट है, प्लस यहाँ जीरो है एक्स वाले पोजीशन पे तो एक्स नॉट है, और वाई डायरेक्ट है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट है और वाई है, यहाँ दोनों वन वन है यानी एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा एसओपी फॉर्म। ठीक है। नाउ अभी हम लोगों ने देखा कि एसओपी फॉर्म क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, उससे हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे करते हैं, और फिर शॉर्ट हैंड नोटेशन से एसओपी कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पहले देखते हैं पीओएस, और फिर पीओएस के बाद उनका कन्वर्जन देखेंगे। नाउ हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म क्या होता है, पीओएस फॉर्म बेसिकली क्या है, जस्ट एसओपी का अपोजिट। तो पीओएस फॉर्म का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अ कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम इज अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ मैक्स टर्म। इसमें क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। सपोज a boolean function f is defined on two variable x and y. The x and y are the inputs of the boolean function f whose output is true when only one of the input is set to true. नाउ सपोज हम एक ऐसे चीज का प्रोडक्ट ऑफ सम, देखो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, मीन टर्म का एक्सप्रेशन था, और पीओएस क्या है, मैक्स टर्म का। तो अगर हम एक पीओएस का बनाएं जिसमें एफ एक फंक्शन है जहां एक्स और वाई दो इनपुट है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि एक्स और वाई दो इनपुट के लिए ट्रूथ टेबल बना लें सिंपली। तो इसके हमको चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे, चूंकि दो वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि चार कॉम्बिनेशन होंगे। नाउ क्वेश्चन में एग्जांपल में ये कहा जा रहा है कि एफ हुज आउटपुट इज ट्रू ओनली वन ऑफ इनपुट इज सेट टू ट्रू, अगर एक इनपुट ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू होगा, यानी इस तरह से ये सिचुएशन है हमारा, ये है हमारा एफ। नाउ अब अगर हम यहाँ मैक्स टर्म की बात करें, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो यहाँ पर मैक्स टर्म क्या होता है, बेसिकली एडिशन। तो यहाँ एक तो एडिशन लिखेंगे, और दूसरा क्या है कि जहां जीरो है, जहां जीरो है वहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, और जहां वन है वहां कंप्लीमेंट मेथड का यूज करेंगे, जस्ट अपोजिट। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई डैश, यहां पर लिखेंगे एक्स डैश प्लस वाई, और यहाँ पे होगा हमारा एक्स डैश प्लस वाई डैश। नाउ एक ये तो हमारा हो गया, मैक्स टर्म निकल गया। अब जब हम इसका प्रोडक्ट पीओएस का फॉर्म लिखेंगे, तो पीओएस के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, जिस तरह से एसओपी के फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, वन वाले को लेते थे, यहाँ पीओएस फॉर्म में क्या करना है, हमको जीरो वाले को लेना है, यानी इसे और इसे। दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई डॉट एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, ये हो जाएगा हमारा पीओएस का फॉर्म। नाउ तो ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। अब अगर हमको इस टर्म को शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना हो, नाउ अब दो चीज देखते हैं, एक तो देखते हैं पीओएस टू शॉर्ट हैंड नोटेशन, और नेक्स्ट शॉर्ट हैंड टू पीओएस। सो सिंपली हम एक पीओएस का एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल, सपोज एफ बराबर, अगर हमने लिखा है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट।
अब अगर हमको इनका पीओएस लिखना है तो अगेन काम वही है, पहले हम इसका मैक्स टर्म लिखेंगे। तो मैक्स टर्म अभी आप निकालोगे तो एफ का मैक्स टर्म क्या होगा, यहाँ पे चूंकि एक्स और वाई दोनों डिनोट करता है जीरो को, यानी पहला हमारा हो जाएगा एम जीरो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पहले फर्स्ट टर्म हो गया हमारा जीरो जीरो डॉट वन वन, लिखा जा सकता है इस तरीके से। नाउ ये हो गया हमारा बाइनरी में। अब फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये जीरो को डिनोट करता है, तो ये हो गया हमारा एम जीरो डॉट एम थ्री को डिनोट करता है, तो ये हो गया हमारा एम थ्री। नाउ इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको दिखाने के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन को दिखाने के लिए। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं जीरो और थ्री। सपोज ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, अब अगर ये शॉर्ट हैंड तरीके से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और उससे हमको प्रोडक्ट ऑफ सम में बदलना है, तो क्या करेंगे, सिंपली सपोज अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, सपोज वन टू थ्री, तो हमारा काम क्या है, पहले इसका मैक्स टर्म निकालना। तो मैक्स टर्म किस तरह से निकलेगा, ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम वन डॉट एम टू डॉट एम थ्री। नाउ वन है, तो वन का मतलब क्या हुआ, एफ बराबर आप लिख सकते हो जीरो वन, डॉट है हमारा एम थ्री है बाइनरी में, एम टू है तो वन जीरो, एंड डॉट एम थ्री है तो वन वन। नाउ अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो है तो उसे हमको, अगर जीरो है तो डायरेक्ट लिखना है, और अगर वन है तो उसका कंप्लीमेंट लिखेंगे। डॉट अगर वन है तो कंप्लीमेंट, और जीरो है तो डायरेक्ट। सिमिलरली वन वन है तो दोनों का कंप्लीमेंट। ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड टू पीओएस, तो ये हमारा बदल गया पीओएस नोटेशन में। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं एसओपी से पीओएस कैसे बदलते हैं, और पीओएस से एसओपी कैसे बदलते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से देखेंगे। अ, पहले तो ये ले लेते हैं, सपोज कन्वर्जन ऑफ पीओएस टू एसओपी। मान लिया कि हमारे पास पीओएस में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे हमको एसओपी में कन्वर्ट करना है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी ले चुके हैं। नाउ तो पीओएस का फॉर्म बेसिकली इस तरह से होता है, पाई के साइन जैसा, और एसओपी का फॉर्म होता है सिग्मा। तो सबसे पहले हमको पाई टू सिग्मा कन्वर्ट करना है। तो ये सपोज करो हमारा ये फंक्शन है, जैसे एक्स वाई जेड टू थ्री फाइव, तो टू के लिए एक्स नॉट वाई जेड नॉट प्लस एक्स नॉट वाई जेड प्लस एक्स वाई नॉट जेड इंटू एसओपी फॉर्म। ये किस में लिखा हुआ है, एसओपी फॉर्म में। तो चूंकि ये पीओएस फॉर्म था, तो पीओएस फॉर्म से हमें एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली अगर हमको जब क्वेश्चन आएगा तो वह कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे हमने पहला काम क्या किया, इन द फर्स्ट स्टेप वी चेंज द ऑपरेशन टू साइन सिग्मा, यानी पहले हमने इस तरह से इसको एसओपी में बना लिया। इसलिए कि टू को हम लोग एसओपी में कैसे लिखते हैं, जी टू कैसा होता है जीरो वन जीरो। तो और यहाँ पे चूंकि तीन वेरिएबल है इसलिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है, और हम लिखते हैं एक्स नॉट वाई जेड नॉट।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे पहले एसओपी फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा काम यह है कि जितने भी इसमें से मिसिंग नंबर्स हैं, जितने भी हमारे मिसिंग नंबर्स हैं, उन टर्म्स को लिखना और फिर उन टर्म का सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे इसमें, पहले सबसे पहले तो हम इसमें का मिसिंग टर्म निकालते हैं। जैसे अगर ये तीन वेरिएबल का है, अगर ये तीन वेरिएबल का है तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक। तो इसमें से मिसिंग टर्म कौन कौन से हैं, जैसे 2 3 5 दिया हुआ है, तो एक हमारा मिसिंग टर्म है 0। तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, 000, चूंकि तीन वेरिएबल है। एक हमारा मिसिंग है 1, तो 1 के लिए लिखेंगे 001। फिर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एक हमारा मिसिंग है 4, 5 दिया हुआ है, एक हमारा मिसिंग है 6, और फिर एक मिसिंग है 7। अब इनके लिए हम एसओपी फॉर्म तैयार करेंगे। तो एसओपी में हम लोग कैसे लिखेंगे, चूंकि तीन वेरिएबल है तो एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स नॉट, सॉरी, एक्स, वाई नॉट, जेड नॉट। यहाँ एक्स, वाई, जेड नॉट, यहाँ एक्स, वाई, जेड, और इन सबको जोड़ देंगे, वही हमारा हो जाएगा एसओपी फॉर्म। तो द एसओपी फॉर्म इज, क्या होगा, ये बेसिकली 0 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है और 7 है। तो एसओपी फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एफ इजकल टू, एसओपी फॉर्म का नोटेशन, इसमें क्या क्या आएगा मेरा, 0 1 4 6 एंड 7, और इसका एक्चुअल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट प्लस एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड प्लस एक्स, वाई नॉट, जेड नॉट प्लस एक्स, वाई, जेड नॉट प्लस एक्स, वाई, जेड। तो इस तरह से हम लोग पीओएस से एसओपी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसओपी से पीओएस कैसे बनाएंगे। नौ, तो फिर पीओएस से एसओपी हो गया। अब एसओपी से पीओएस भी करना है, तो प्रोसेस सेम है, तरीका हमारा यही है, बस उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। क्या कैसे हुआ, तो अभी हमारा सिग्मा के रूप में है और इसे पाई के रूप में, पाई के नोटेशन में देना है। तो सपोज करो जैसे यहाँ पे कुछ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है, ये भी हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। आइदर ये मिलेगा आपको या ये मिलेगा, दोनों में से कोई भी मिले बात बराबर है। इधर लिखा हुआ मिले एक्स वाई जेड और 0 2 3 5 7 तो भी बन जाएगा, या फिर आपको ये पूरा फंक्शन लिखकर मिले तो भी बन जाएगा। तो यहाँ से हमको बनाना है इसका पीओएस फॉर्म। तो अगेन सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमको मिसिंग टर्म निकालना है। तो यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0 तो मिस नहीं है, मिस क्या क्या है, 1। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तीन वेरिएबल है, 0 0 1, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, तो 4 लिखेंगे, 5 है, 6 मिसिंग है, तो 6 लिखेंगे। तो ये हमको तीन टर्म मिला। नाउ अब इस तीन टर्म को हम डिनोट कैसे करेंगे, इस तीन टर्म को डिनोट करने के लिए अब हमको यहाँ पीओएस के फॉर्म में लिखना है, मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखना है। यानी हमें एडिशन का काम करके लिखना है। तो जैसे 0 के लिए हो गया हमारा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जेड, तो एक टर्म हमारा ये तैयार हो गया। इसके लिए एक्स प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट, ये दूसरा टर्म हो गया।
और फिर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड नॉट। नाउ अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? f इजकल टू आई बराबर पाई। या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यह हमारा मिसिंग टर्म क्या क्या है, 1 4 और 6, तो हम इसको 1 4 6 लिख सकते हैं। या फिर इन वेरिएबल्स को लिख सकते हैं लाइक एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट। तो ये हो गया हमारा पीओएस फॉर्म। नाउ तो इस तरह से हम लोग इसको एसओपी और पीओएस फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक स्टैंडर्ड नोटेशन देखते हैं एसओपी फॉर्म का और फिर देखेंगे पीओएस फॉर्म का। सिंपली इसे भी एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो एक ठीक है, सिंपली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एसओपी फॉर्म टू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो सिंपली यहाँ पर जो भी टर्म मिसिंग है, जो भी टर्म मिसिंग है, हम लोग क्या करते हैं उस मिसिंग टर्म को उस मिसिंग टर्म्स को उसमें गुना करते हैं। उस एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी मिसिंग टर्म है तो अगर x प्लस एक्स नॉट हम लोग देते हैं तो ये जीरो को डिनोट करता है। तो इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड बाय फॉलोइंग द बिलो, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमारे पास ये है हमारा प्रॉब्लम, हमें इस क्वेश्चन को, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जनरली इसे देख के हमको लग रहा है कि इसमें तीन वेरिएबल का यूज हुआ है, ए बी और सी। फर्स्ट वाले टर्म के साथ सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस सी नोट से। ठीक है, अगेन दूसरा वाला हमारा ए सी है, यानी इसमें बी मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे बी प्लस बी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरे वाले टर्म में हमारा ए मिसिंग है, तो हम इसमें ए प्लस ए नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ अब सी प्लस सी नॉट है, तो यहाँ पर x प्लस एक्स नॉट इजकल टू जीरो नहीं, आ, ये तो वन होता है ना, हाँ वन होता है, इसलिए अगर वन से गुना भी होगा तो कोई अंतर उसमें नहीं आने वाला है। जस्ट एक सेकेंड। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए बी सी प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी प्लस ए नॉट बी सी। अब चूंकि इसमें ए बी सी और ए बी सी तीन बार आ रहा है, तो तीनों बार के बदला हम एक बार ही लिख सकते हैं, लाइक ए बी सी प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए नॉट बी सी। तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली अब हम लोग को अगर पीओएस का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। नाउ इसी तरह से अगर पीओएस का हमको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म देना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ भी कहानी सेम वही है।
यहाँ भी अगर हमको करना है तो जो तरीका हम लोगों ने पहले अपनाया था वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। बस अंतर ये है कि उसमें हम लोग x प्लस एक्स डैश से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें हम x मल्टीप्लाइड बाई एक्स डैश को जोड़ेंगे। चूंकि x डॉट एक्स नॉट बराबर जीरो होता है, तो किसी भी चीज में अगर जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, तो अगर इसी का सॉल्यूशन में अगर हम इसमें फिर से लिखें f बराबर, ये है हमारा पी नॉट प्लस क्यू प्लस आर। अभी इसमें हमारा s मिसिंग है, तो अगर हम इसमें प्लस करें s मल्टीप्लाइड बाई एस नॉट तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली इसमें अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं क्यू नॉट प्लस आर प्लस एस नॉट प्लस इसमें P मिसिंग है तो P डॉट पी नॉट, और फिर पी क्यू आर एस, यहाँ पे तो तीनों ही है, तो P प्लस क्यू नॉट प्लस आर नॉट प्लस एस। अब इस टर्म को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको नाउ यहाँ पर हम इस टर्म के बदला हमको हम लिख सकते हैं P1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे P1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस नोट, एक बार एस से और एक बार एस नोट से, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अब इसमें भी वही करना होगा, P प्लस क्यू नॉट प्लस आर प्लस एस नॉट, बस, और फिर P नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस आर प्लस एस नॉट, और फाइनली P प्लस क्यू नॉट प्लस आर नॉट प्लस एस। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। नाउ आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कर्नॉफ मैप। अगले क्लास में हम लोग के मैप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।